हेलो माय डियर फ्रेंड्स। रियल लाइफ में क्या होता है पता है? शादी के बाद के 2-3 साल तो एकदम बढ़िया होते हैं बिकॉज़ वो प्यार वाला हैंगओवर जो चढ़ा होता है। लेकिन जैसे ही ये हैंगओवर उतर जाता है और हम वापस अपने रियल लाइफ में लौट आते हैं तो सब कुछ फीका लगने लगता है। हम अपने आप से पूछने लग जाते हैं कि भाई मैंने शादी क्यों की, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। क्या ये आपके साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शादी के बाद प्यार को क्या हो जाता है। हम देखेंगे कि वो 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी है जिनके थ्रू हम अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आप अपने लव लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शादी के बाद प्यार को क्या हो जाता है? देखिए, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने सिखाई हुई भाषा ही हमारी प्राइमरी यानी नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम और भी भाषाएं सीखते हैं, लेकिन कुछ मेहनत करके। मान लो आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसे सिर्फ चाइनीज़ ही आती है और आपको सिर्फ हिंदी। ऐसे केस में आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आपको इशारे करके या फिर ड्राइंग बना के या फिर एक्टिंग करके बात करनी होगी, जो काफ़ी ऑकवर्ड भी लगेगा। अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो आपको उसकी भाषा सीखनी होगी। अब आप सोचोगे कि आप यहाँ पे प्यार की भाषाएं सीखने आए हो और मैं आपको ये क्या बात बता रही हूँ। लेकिन एग्जैक्टली यही होता है प्यार में भी। आपकी लव लैंग्वेज और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अलग हो सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप हिंदी बोलते हो और आपका पार्टनर चाइनीज़। ऐसे केस में आप चाहे कितना भी हिंदी में प्यार को जताओ, लेकिन आपका पार्टनर उसे समझ नहीं पाएगा। आप अपने तरीके से प्यार को जताते रहेंगे और कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मेरा पार्टनर समझ क्यों नहीं पा रहा है, और आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऑथर ने एक स्वीट सा कॉन्सेप्ट बताया है जिसे वो लव टैंक कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक इमोशनल टैंक होती है जो हम सभी चाहते हैं कि प्यार से भरी रहे। अगर हमारी लव टैंक फुल है तो हम हैप्पी होते हैं, अगर एम्प्टी है तो हम मिसबिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तो जब आपका पार्टनर खाली लव टैंक की वजह से मिसबिहेव करने लगता है तो आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हम उस बिहेवियर के पीछे के रीज़न को नहीं जान पाते हैं। वो रीज़न है पार्टनर के लव लैंग्वेज में प्यार को ना जताना। हम हमारी लैंग्वेज में प्यार को एक्सप्रेस करते हैं और सोचते हैं कि उसे वो समझ आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज एक ही हो। क्वेश्चन नंबर 2, वो 5 लव लैंग्वेजेस क्या है जिनके थ्रू हम अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ सकते हैं? तो फर्स्ट लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। दुनिया में रेयरली कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है। कभी कभी जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम बोलते तो है कि यार हम उतने भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मन में लड्डू ज़रूर फूटते हैं। शायद आपके पार्टनर को भी तारीफ़ सुनना पसंद हो। देखिए, अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देना, उसके काम को अप्रिशिएट करना एक पावरफुल तरीका है अपने प्यार को जताने का। कैसे? इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक दिन ऑथर के पास एक लेडी आई जिसने कहा कि वो अपने हस्बैंड को उनका बेडरूम पेंट करवाने के लिए 9 महीनों से कह रही है। उसने सब कुछ ट्राई करके देखा, लेकिन वो पेंट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। तब ऑथर ने उस लेडी को 2 एडवाइसेस दी। पहली एडवाइस ये थी कि आज के बाद आप कभी भी अपने हस्बैंड को पेंट कराने के लिए नहीं कहेंगे। दूसरी एडवाइस ये थी कि जब भी आपके हस्बैंड घर के कामों में आपकी हेल्प करें तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देकर उनके काम को अप्रिशिएट करो। उस लेडी को समझ नहीं आ रहा था कि ये एडवाइसेस उसके बेडरूम को पेंट कराने में कैसे हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी उसने ऑथर की बात मानी। 3 हफ्तों बाद उसने खुद आकर बताया कि उसके हस्बैंड मान गए। अब ये मैजिक कैसे हुआ? देखिए, उस लेडी के हस्बैंड की लव लैंग्वेज थी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। तो जब उस लेडी ने उनके काम को अप्रिशिएट करना शुरू किया
तो उनकी लव टैंक प्यार से भरने लगी और वो भी अपने पार्टनर की खुशी के लिए बेडरूम को पेंट करवाने के लिए रेडी हो गए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तारीफ़ करके आप अपने पार्टनर से जो चाहे वो करवाओ। आपको आपके पार्टनर की लव टैंक को फुल करने के लिए, उनके लिए आपका प्यार जताने के लिए ये करना है। तो अगर आपके पार्टनर हमेशा तारीफ़ ना करने की कंप्लेन करते हैं तो समझ जाना कि उनकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। सेकेंड लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप डेटिंग कपल एंड मैरिड कपल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? देखिए, जो डेटिंग कपल होते हैं ना, वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होते हैं, जिससे समझ आ जाता है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। और मैरिड कपल क्या करते हैं? वो रेस्टोरेंट को, साइड के लोगों को देखते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो टाइम स्पेंड करने नहीं बल्कि खाना खाने आए हैं। तो अगर आप मोबाइल चेक कर रहे हो या फिर न्यूज़ देख रहे हो और अपने वाइफ के साथ बात भी कर रहे हो तो इसे हम क्वालिटी टाइम नहीं कहेंगे। क्वालिटी टाइम का मतलब है अपने पार्टनर को पूरी अटेंशन देना। देखिए, ज़रूरी नहीं है आप आंखों में आंखें डालकर बैठो। आप अपने दिन भर के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो या फिर साथ में कोई काम कर सकते हो या फिर सिंपली वॉक पे भी जा सकते हो। तो अगर आपको आपका पार्टनर हमेशा साथ में टाइम बिताने के लिए कहता है तो समझ जाना कि उनकी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। थर्ड लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट। गिफ्ट या तोहफ़ा ये वो चीज़ है जो हमें एहसास दिलाती है कि कोई हमारे बारे में सोचता है, हमारी केयर करता है। और ज़्यादातर लोग गिफ्ट से ज़्यादा उसके पीछे की फीलिंग्स को देखते हैं। अगर आपके पार्टनर को गिफ्ट लेना पसंद है तो आपको गिफ्ट गिवर बनना पड़ेगा। लेकिन जब गिफ्ट की बात आती है तब हम पैसों के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करने की आदत है उनके लिए गिफ्ट लाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन जो लोग सेविंग्स के बारे में सोचते हैं उनको लगेगा कि उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना पैसा अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपके पार्टनर की लव टैंक हमेशा भरी रहे। और जैसे आप उनकी लव लैंग्वेज बोलना शुरू करो तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी उसका रिटर्न देने के लिए आपकी लैंग्वेज बोलना शुरू करें। और ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट एक्सपेंसिव ही हो, आप फ्री गिफ्ट भी दे सकते हो। यहाँ तक कि आपके पार्टनर के बुरे टाइम में आपका प्रेजेंस भी उनके लिए गिफ्ट ही रहेगा। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट तो आपको किसी स्पेशल ओकेजन का वेट नहीं करना चाहिए। फोर्थ लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस का मतलब है वो सारे काम अपने पार्टनर के लिए करना जो वो चाहती है कि आप करें। जैसे कभी कुकिंग कर ली, कभी घर साफ़ किया, कभी डिश वॉश कर लिए, इस तरह से। देखिए, शादी के पहले ना सभी लोग अपने पार्टनर की छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार का हैंगओवर उतर जाता है वो हेल्प करना बंद कर देते हैं और अपने फैमिली मॉडल को फॉलो करने लगते हैं। जैसे किसी घर में माँ ही घर के सारे काम करती है तो वो इंसान भी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ भी घर के सारे काम करे, और वो वैसा करेगी भी, लेकिन सिर्फ डर या फिर गिल्ट की फीलिंग की वजह से, प्यार को जताने के लिए नहीं। ऐसे केस में आप उनके घर के कामों में मदद करके अपने प्यार को जता सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा काम करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, डिमांड नहीं। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। अगर आप डिमांड करोगे तो वो काम कर भी देंगे, लेकिन उसमें कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं होगा, क्योंकि प्यार हमेशा चॉइस होती है। आप किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपका पार्टनर हमेशा आपसे उनके लिए कुछ करने की रिक्वेस्ट करता है तो समझ जाना कि उनकी लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। तो आपने की हुई छोटी सी हेल्प भी उनके लव टैंक को भर देगी। फिफ्थ लव लैंग्वेज है फिज़िकल टच। देखिए, जब भी आपका पार्टनर मुसीबत में होता है आप उसे हग करके कंसोल करते हैं। क्यों? तो आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है और उसके लिए फ़िज़िकल टच जैसी दूसरी लैंग्वेज नहीं है। ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि आपके रिलेशनशिप को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, प्यार भी जता सकती है और नफ़रत भी, क्योंकि फ़िज़िकल टच के थ्रू जो मैसेज आपके पार्टनर तक पहुंचता है
वो बोले हुए शब्दों से ज़्यादा लाउडर होता है। अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना, उनके कंधे पर हाथ रखना, उन्हें हग करना, ये कुछ तरीके हैं फिज़िकल टच से अपने प्यार को जताने के। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरह से टच करना पसंद करते हैं वैसे ही आपके पार्टनर को भी पसंद आए। आप दोनों को मिलकर वो डिसाइड करना होगा। तो अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फ़िज़िकल टच है तो उनके बुरे टाइम में उन्हें हग करने के अलावा आपके पास दूसरा इम्पॉर्टेंट काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी है और अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आप अपनी लव लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने होंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके पार्टनर ने की हुई कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। जो बात आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती हो मे बी वही आपकी लव लैंग्वेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके पार्टनर द्वारा बोले हुए हार्श वर्ड्स हर्ट करते हैं, इसका मतलब आपकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है, आप हमेशा अपने पार्टनर से कौन सी रिक्वेस्ट करते हो। जो भी रिक्वेस्ट आप अपने पार्टनर से हमेशा करते हो मे बी ये वो बात हो सकती है जो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमेशा अपने पार्टनर से आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की रिक्वेस्ट करते हो तो आपके लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। तीसरा क्वेश्चन है, आप किस तरीके से अपने पार्टनर से प्यार जताते हो। पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को प्यार जताते हो उसी तरीके से वो आपको जताए, ऐसा आप चाहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देके अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हो तो मे बी उनका गिफ्ट देना आपको पसंद आ जाए। देखिए, जब आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज में बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच का कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ सिक्योर एंड रिलैक्स फील करोगे और फिर बाकी कामों में भी आप अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। इन्हीं 5 लव लैंग्वेजेस को आप अपने बाकी रिलेशंस में भी प्यार जताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो द 5 लैंग्वेजेस इस बुक से बताई है, जिसके ऑथर है डॉक्टर गैरी चैपमन। इस बुक में ऑथर ने कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ रिलेट कर पाओ और अपनी लव लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बना सको। उसके लिए ये बुक ज़रूर पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।